हेलो एवरीवन, तो गीकीवर्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैंने PS1 को 0.25x में देखी और मुझे कुछ न्यू डिटेल्स पता चले और वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने नॉवेल्स नहीं पढ़ी हुई हैं, तो जो भी डिटेल्स मूवी में मुझे मिले, अगर वो चीज नॉवेल्स में लिखे हुए हैं तो यार छोड़ देना। मुझे एडवांस में ही मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि अगर मैंने वीडियो में अगर कोई भी नाम को गलत प्रोनाउंस किया, आई एम रियली वेरी सॉरी। और थोड़ा सा उस चीज को नजरअंदाज कर दे। खैर, तो बिना टाइम पास किए हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब ओपनिंग सीन में हम पैलेस के अंदर का स्कल्पचर देखते हैं तब आप नोटिस करोगे तो नीचे तमिल में कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। नंबर 2, ऑल्दो फायरवॉल पर आग सीजी का बनाया हुआ है, बट जिस जगह से कैनन बॉल गिरता है, गौर करो कि पूरा का पूरा जगह काला पड़ गया है आग से जलने की वजह से। तो ये एक बहुत ही ज्यादा माइन्यूट डिटेल है। नंबर 3, स्टोरी में इस वाले सीन में हमें पांडियन फ्लैग में दोनों फिश को एक ही साइड दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली करेक्ट है। बट उसी के नेक्स्ट सीन में हम ये ब्लैक फ्लैग में देखते हैं कि दोनों मछली का सर और पूंछ एक दूसरे के ऑपोजिट बने हुए हैं, जो कि एक्चुअल पांडियन फ्लैग से मैच नहीं करता है। नंबर 4, इस सीन में आप सब लोग स्लो मोशन में देखोगे तो आप नोटिस कर पाओगे कि वल्लभरायन यहाँ पर पाँव नहीं रख पाता है और इसीलिए वो वापस वहां से उठकर गाड़ी के पीछे चढ़े आता है। अब डायरेक्टर को ये चीज दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने इस चीज को दिखाकर मूवी को और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। नंबर 5, स्टार्टिंग के सीन में जब हम नरेटर से सुनते हैं कि तू राजसी रक्त का प्यासा था, तो एक्चुअली में स्काई का कलर भी चेंज होकर रेड कलर का हो जाता है, जो कि ब्लड को सिंबलाइज करता है। नंबर 6, हम नाम्बी से सुनते हैं, राजकुमारी ने इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए तुम पर विश्वास किया, पता नहीं कैसे। बट जब राजकुमारी कुंदवाई वल्लभरायन को संदेश देती है तब नम्बी वहाँ पे मौजूद नहीं रहता है। बट ये चीज सुनकर वल्लभरायन नोटिस करो कि सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि वो चीज उसे पता ही रहती है कि नम्बी हर जगह उसे फॉलो करता हुआ आ रहा है। नंबर 7, अब इस सॉन्ग के स्टार्टिंग में ही हम रस्सी कंट्रोल करने वाली लड़की को थका हुआ देख सकते हैं और इसीलिए इस पूरे सॉन्ग के एंड होने के बाद वो सारी लड़कियां गिर जाती है। एक बार फिर से मणिरत्नम सर ने ये दिखाया है कि रोप्स को पुल करने में एक्चुअली कितनी ज्यादा मेहनत लगती है और ये वैसा कोई आसान काम है नहीं जितना दिखता है। नंबर 8, हम नम्बी से सुनते हैं कि चिल्लाओ मत, इतनी सी खरोच पर इतना शोर। छोटी सी खरोच, अरे मेरे जनों के 2 टुकड़े हो गए ना। और अगर हम फाइट सीन के इनके शॉट को भी देखते हैं तो हमें एक्चुअली में नम्बी अपने जनेऊ को चेक करते हुए दिखाया जाता है। तो अब इसे कहते हैं ना इनक्रेडिबल डिटेलिंग। नंबर 9, तो उसी फाइट सीक्वेंस में मोनी रानी की फेस नहीं दिखाई गई है, ना ही अरुण मोजी को और ना ही वल्लभरायन को, क्योंकि उसका चेहरा अगर वल्लभरायन को दिख जाता तो वो एक बार में पकड़ लेता कि नंदिनी और मोनी रानी का फेस सिमिलर है, विच मीन्स कि समुद्र कुमारी ने भी कभी नंदिनी का फेस नहीं देखा है। यहाँ तक कि उस सीन में किसी भी फ्रेम में हमें एज एन ऑडियंस फेस रिवील नहीं की गई है। तो इतनी अच्छी तरीके से इस सीन को शूट किया गया है और यही चीज मुझे अपने अगले डिटेल की तरफ लेके आती है, जो है नंबर 10, जब हम मोनी रानी के इस वाले सीन को देखते हैं तो फॉर ए सेकेंड मुझे ये फील होता है कि ये ऐश्वर्या राय ही है इस वाले सीन में। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड में फेस रिवील होने के बाद अगर आप वापस से ये वाला सीन को देखोगे तो आपको समझ आएगी। खैर, ये वाला चीज आप लोग जाके चेकआउट करना और मुझे बताना आप लोगों को भी वो ऐश्वर्या जैसा लग रही है या फिर नहीं। नंबर 11, अब ये ड्राइंग वाली सीन को मणिरत्नम सर ने ड्राइंग के रूप में इसीलिए दिखाई है क्योंकि बाहुबली में भी सेम टाइप की ही सीन थी और वो बाहुबली के कोई भी सीन को कॉपी नहीं करना चाहते थे। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस सीन, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 12, सिंस आदित्य मेंशन करता है कि नंदिनी ने वीर पांडियन से शादी की है और उसके बाद उसने पर्वतेश्वर से शादी की, विच मीन्स कि आम जनता को ये नहीं पता है कि नंदिनी एक्चुअली में वीर पांडियन से शादी की थी। यहाँ तक कि नम्बी को भी नहीं पता है ये वाली, और इसीलिए वो कुछ ऐसा कहता है। भी इच्छा थी, लेकिन अचानक रातों रात वो घर छोड़ के चली गई। उसके बाद पर्वतेश्वर की पत्नी के रूप में ही मैंने उसे देखा। नंबर 13, इस वाले सीन में आप समुद्र कुमारी को पीछे बैकग्राउंड में स्पॉट कर सकते हो। नंबर 14, अब पैलेस के स्टार्टिंग वाले सीन में हमें सारे छोला फ्लैग्स पैलेस से लटके हुए नजर आते हैं, बट उसके बाद के पैलेस के कोई भी शॉट्स में हमें वो फ्लैग नजर नहीं आता। अब ये चीज क्योंकि पूरी की पूरी VFX की ही क्रिएशन थी तो प्रोबेबली फ्लैग्स उनसे छूट गए। नंबर 15, यहाँ पर पांडियन सैनिक को हम एक्चुअली में छोला फ्लैग को आग लगाते हुए स्पॉट कर सकते हैं, जो कि ये दर्शाता है
कि अब उनकी शिप पांडियंस के अधीन है। अब डायरेक्टर ये सीन को इंक्लूड नहीं कर सकते थे और वो डायरेक्टली वो फाइट वाली सीन को भी दिखा सकते थे, बट इस चीज को दिखाना ये डिनोट करता है कि एक्चुअली में छोलाज और पांडेस के बीच कितनी ज्यादा राइवलरी थी। नंबर 16, अब आदित्य का ये कहना, ये उसी ने किया है, नंदिनी ने। मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। उसकी मृत्यु मेरे हाथों होगी या मेरी मृत्यु उसके हाथों। और उसी के नेक्स्ट सीन में नंदिनी का तलवार उठा लेना आगे की प्लॉट को बहुत अच्छे से सेटअप करता है। और अगर आप लोगों के पास हिस्ट्री की थोड़ी भी नॉलेज होगी या फिर आपने नॉवल पढ़ रखी होगी तो आप लोगों को पता है कि आगे कैसा ट्विस्ट आने वाला है। नंबर 17, अब हम जब पर्वतेश्वर को कडम्बुर में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके पालकी में उसकी वाइफ नंदिनी है, बट बाद में हमें ये रिवील किया जाता है कि उस पालकी में एक्चुअली मधुरांटकन था। अब सिंस मधुरांटकन को वल्लभरायन पालकी से निकलता हुआ देखता है तो इसलिए इस वाले सीन में उसे लगता है कि उस पालकी में एक्चुअली मधुरांटकन है, बट वहाँ नंदिनी होती है। तो अगर आप लोग इस सीन को ध्यान से देखोगे तो वो पलटन अकेली थी और उस पलटन के साथ वहाँ पे पर्वतेश्वर नहीं होता है। सो आई थिंक कि स्टार्टिंग वाली पालकी में नंदिनी नहीं बल्कि मधुरांटकन ही था जिसके साथ पर्वतेश्वर कडम्बुर पहुंचा है, और नंदिनी को उसने रास्ते में ही कहीं डाइवर्ट कर दिया और इसीलिए वो वापस जब जा रही थी तो वो अकेली थी और पर्वतेश्वर उसके साथ नहीं था। पर्वतेश्वर नंदिनी के पहुंच जाने के बाद महल पहुंचता है। अगर अब आप लोगों में से किसी ने भी नॉवल पढ़ रखी है तो मुझे यह बताना कि मेरा ये कंक्लूजन सही है या नहीं। तो यार बस ये होगी मेरी पोनियन सेल्वन की 0.25x स्पीड में ब्रेकडाउन। वीडियो देख के बताना आप लोगों को वीडियो पसंद आई या नहीं, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोगों ने कोई दूसरी डिटेल्स नोटिस की है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।